ये फिल्म एक खूबसूरत और प्रक्षुश औरत और एक नौजवान लड़के से शुरू होती है। लड़का शदीद जहनी दबाव में था क्योंकि उसके कॉलेज एंट्री इम्तिहानात बिल्कुल करीब थे। वो सीधा अपनी सौतेली माँ के कमरे में चला गया। क्योंकि उसका बाप बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था, इसलिए उसे अपनी सौतेली माँ से मदद लेनी पड़ी ताकि वो उसे जहनी दबाव एक और इम्तिहान की टेंशन से नजात दिलाए। अभी इम्तिहान में एक हफ्ता बाकी था और अनमार्केट अपनी जिंदगी के सबसे अहम इम्तिहान का सामना करने वाला था। इस वक्त मार्क के वालिद को घर पर होना चाहिए था ताकि वो उसके साथ रहकर उसकी तैयारी में मदद करते, लेकिन काम की मजबूरी के पास वो उन दिनों घर पर नहीं रह सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बीवी को कहा कि वो मार्क का ख्याल रखे। आयना से मार्क की सौतेली माँ थी। वो नहायत नर्म दिल और बावकार औरत थी। उसे बखूबी इल्म था कि सौतेली माँ बनकर घर में आना मार्क पर किसी न किसी तरह असर डाल सकता है, जैसे एक ही छत के नीचे रहते हुए ताल्लुकात में बेचैनी पैदा होना, या ये कि मार्क पढ़ाई से बदलना हो जाए क्योंकि उसे अपनी सौतेली माँ पसंद ना हो। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मार्क अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी ना हासिल कर पाए और पूरी जिंदगी पछतावे में गुजारे। इसीलिए ऐना ने जब इस घर में कदम रखा तो उसने मार्क को हमेशा अपने हकीकी बेटे की तरह समझा। उससे प्यार किया और हर मुमकिन कोशिश की कि वो उसे सौतीली माने बल्कि अपनी माँ समझे। मार्क भी समझदार था। उसे मालूम था कि ईना उसकी तौजह और मोहब्बत हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही है, इसलिए उसने कभी उससे कोई बदतमीजी या झगड़ा नहीं किया। लेकिन इम्तिहान का वक्त करीब आते ही मार्क शदीद जहनी दबाव में आ गया। उसका जहन पढ़ाई पर मरकूज ही नहीं रहता था। कुछ देर सोचने के बाद उसकी नजर आयना के कमरे की तरफ गई। उसने फैसला किया कि वो उससे बात करेगा ताकि जहनी सुकून मिल सके। वो कमरा खोलकर अंदर गया और देखा कि ऐना बिस्तर पर लेटी हुई है। चौनी की वो सो नहीं रही थी। मार्क आहिस्ता से अंदर दाखिल हो गया। उसने अपनी जहनी कैफियत, इम्तिहान का दबाव और तौजा न लगने की वजह ऐना को बताई। आयना ने प्यार से मार्क को कहा कि वो बिस्तर पर सीधा लेट जाए और कुछ देर आराम करे, इम्तिहान के बारे में न सोचे और अपने जहन को खाली कर दे। मार्क ने चंद मिनट कोशिश की, मगर वो अपने जहन को खाली नहीं कर सका। जब ऐना ने देखा कि ये तरीका कारगर नहीं हो रहा, तो उसने सोचा कि उसे कोई और तरीका आजमाना होगा, ऐसा तरीका जिससे शायद उसका सौतीला बेटा वाकई पुरस्कून हो सके।